अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये मैं टू पीस दिखा रही हूँ आपको, जो मेरी मामी ने मुझे गिफ्ट किया था ईद वाले व्लॉग में। और मेरी छोटी वाली बहन को भी ये गिफ्ट किया था। मतलब समझे छोटे छोटे जो बच्चे लड़कियाँ थे उन सबको गिफ्ट किया और मुझे एतिकाफ़ का गिफ्ट किया है। सही है। तो यहाँ पे मेरी एक बहन को ब्लू में मिला है, मुझे इस प्रिंट में मिला है। बहुत प्यारे कलर के टू पीस हैं। और फिर दूसरा दिन आ जाता है, ये आ जाता है थर्सडे का दिन। और इस दिन मम को देखने मम के दोनों भाई आए हुए थे, क्योंकि मम को ड्रिप लग रही, तबीयत सही नहीं थी। तो बस यहाँ पे देखने आए हुए थे। उसके बाद मैंने उस दिन का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। जुम्मे वाले दिन बिरयानी बाहर से आ गई थी, हमने ये खाया है। मतलब मैंने 2 दिन समझे, ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन के बाद से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर लेट नाइट फ्राइडे की रात में हम लोगों ने बीफ का गोश्त गला लिया था दावत के लिए, क्योंकि सैटरडे को थी दावत। मैंने मैक्रोनी बना के रख ली थी और मम ने जो है क़ोरमे को मैरिनेट करके रख दिया था। और थर्ड वाली बहन ने कपड़े इस्त्री करके रख दिए थे सबके हमारे। और सेकंड वाली बहन ने अभी कुछ भी नहीं किया था। अब हम आ जाते हैं दावत के दिन की तरफ, जो कि कल थी हमारे घर दावत सैटरडे वाले दिन। उठते के साथ मम से मैंने थोड़ी बहुत बातें वगैरह की हैं, क्योंकि जब आप सोचते हो ना आपको उठते के साथ बहुत सारे काम करने हैं, तो इतनी सुस्ती सी भी हो जाती है कभी कभी के बस। लेकिन ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा टाइम काम जो है ना हम लोगों ने फ्राइडे की रात में कर लिए थे। फिर मैंने उठ के आई, मैं और मम यहाँ पे खाना खा रही थी। कल ताई ने पुलाव भिजवाया था बीफ का, तो वो खा रही थी मम। यहाँ पे केटरिंग वालों से हमने प्लेट्स और बाउल मंगा लिए थे, और साथ में दरी और चादर मंगवा ली थी। साथ ही साथ मासी आ गई थी, जिससे मुझे प्रॉपर सेटिंग करवा के सफाई करवानी थी। मैं शिद्दत से अपनी मासी का वेट कर रही थी, क्योंकि मासी और मैं मिलके जो काम करते हैं ना बहुत अच्छे से होता है, और जब उसका मूड भी अच्छा हो। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पूरा ड्राइंग रूम क्लीन कराया, एंड देन बेडरूम, उसके बाद लॉन्च करवाया। फिर ये जो छोटा सा बॉक्स है जहाँ हमारी चप्पलें रहती हैं ना, वो सब मैंने बुरी वाली जितनी भी ख़राब है ना वो सारी निकलवाई, और जो अच्छी कंडीशन में वो मासी को दी। सारा ये वाला काम करने के बाद, पूरी सफाई करवाने के बाद मैं आ गई थी अपना नाश्ता प्लस लंच करने के लिए। बहुत ही कोई लेट हो गया था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि मुझे इतना सारा काम करवाना था। मासी से मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन लेट हो जाए तो कोई मसला नहीं। फिर मैंने बीफ का पुलाव खाया, और यहाँ मैं आप लोगों को सेटिंग दिखा रही हूँ। अच्छा, ड्राइंग रूम का टेबल मैंने ट्रंक के ऊपर रख दिया था, ताकि बिल्कुल खुली खुली जगह हो, किसी को भी कोई मुश्किल ना हो, जिसको जहाँ दिल चाहे वो बैठ सके, और बहुत ज़्यादा ना कंजस्टेड ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने ये रूम ऐसा सेट किया है। देख सकते हैं मिरर मैंने वहाँ पे रख दिया था, चेयर्स वहाँ रख दी थी प्रॉपर। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि जो लोग आए उनको तो बहुत अच्छी लगी ये सेटिंग। तो आप लोग ये बताइएगा कैसा लगा। यहाँ मेरी दोनों बहनें आराम कर रही थी, मैं मम के साथ मिलके काम कर रही थी लगातार। बहुत गर्मी हो रही थी, मतलब 1 मिनट जिसे कहते हैं ना सुकून नहीं मिला, इतनी शदीद गर्मी हो रही थी। इवन लाइट्स ऑन करने का भी दिल नहीं किया। बिल्कुल एंड में किया मैंने, जब सब आने वाले थे, बिल्कुल एंड में। तो यहाँ पे ये डस्टिंग हो गई है। मैंने 2 बार डस्टिंग की, एक दोपहर में की जब मासी आई, और एक शाम के टाइम की, क्योंकि इतनी डस्ट हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ टेबल की प्रॉपर डस्टिंग हो गई है, हर चीज़ हमने ईद वाले दिन जैसी सफाई की ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा मेहनत करके इस दिन सफाई की। और यहाँ फिर मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम दिखाती हूँ वो कैसा किया है। यहाँ ये सब तो आप लोग ईद के व्लॉग में देख चुके हैं, जैसा भी था बिल्कुल वैसा ही है सब कुछ। तो बस यहाँ पे बस हम लोगों को अब रेडी होने की तैयारी करनी थी, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी थी, बस बर्तन निकालने थे। वो हमने सोचा कि हम पूरा रेडी हो जाएं एंड देन फिर करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया था। अच्छा, इस चादर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये चादर का रंग इतना निकल रहा था, इतना मैं क्या ही बताऊँ। सब कहते हैं ये जो डार्क ग्रीन कलर होता है इसका कलर बहुत निकलता है, तो हमने पानी में डाला उसके वास्ते, तो बकवास हो गई चादर, मतलब मेरे दिल से उतर गई है। कभी भी चादर लेना देख के लें, ये कलर तो ख़ास तौर पे। अच्छा, यहाँ की सेटिंग मैंने ऐसी की है क्योंकि दस्तरखान बिल्कुल स्ट्रेट लगता है, तो अगर सोफ़ा आ जाए ना सामने तो सब बहुत कंजस्टेड होके बैठते हैं। तो मेरा था सामने वाला सोफ़ा सामने रख देते हैं बिल्कुल विंडो के पास, और ताकि जगह अच्छी आ जाए। और लाइट लगाने से मतलब इतनी रोशनी हो गई है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने इस वजह से ये सेटिंग करी है। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि सब ने तो बहुत तारीफ़ करी भाई। फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए आके बैठ गई थी। मम रेडी हो गई थी, मम का मेकअप कर दिया था और बाबा के कपड़े निकाल दिए थे मैंने। उसके बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठी थी, क्योंकि बहुत शदीद सुस्ती हो गई थी। उसके बाद नहा के आने के बाद यहाँ पे मेरी दोनों बहनें रेडी हैं। थर्ड वाली बहन ने ये वाला सूट पहने दावत पे, जो नहीं पहने थे रमज़ान की वो,
और सेकंड वाली बहन ने डार्क ग्रीन कलर का मेकअप हो रहा था, मेरा हो चुका था, मैं रेडी हो गई थी, बाल तो फुल बांध लिए थे क्योंकि शदीद गर्मी लग रही थी, शदीद। तो यहाँ मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया है। दावत में तो बस जो भी आसानी से मिल जाए, मैं ये नहीं करना चाहती थी लेकिन मम ने कहा तो मैंने कर लिया। और यहाँ मेरी मेहंदी मिट रही है लेकिन मेरा इतना दिल कर रहा है दोबारा लगवाने का, मैं क्या बताऊँ। तो खाने का मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, बाद में दिखाते हैं। और यहाँ मेरी फाइनली सेकंड वाली बहन आ गई थी काम करने के लिए। उनको मैंने बता दिया, सारे बर्तन निकाल के दे दिए थे और वो बस यहाँ पे उन सबको क्लीन कर रही थी। मैं लाइट ऑफ़ करके भी एक लुक दिखा रही हूँ क्योंकि लाइट मैंने पहले ऑन रखी थी, फिर मम्मी वाला बंद कर देते हैं, जब सब आ जाएँ तो खोलते हैं। बहुत गर्मी हो गई थी, कितनी बार बोलूँगी मैं आप लोगों को, गर्मी हो गई थी। खैर दुआ करें बारिश हो जाए क्योंकि मैं तो थक गई हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ निकाल दिया था, सब रेडी हो गया था। अपने घर में दावत होना एक बहुत अच्छा लगता है और बहुत एक्साइटमेंट होती है। और हमेशा से ये होता है कि जब भी हम अपने घर का मेन्यू सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं तो मुझे हमेशा ये होता है कि मेरे घर की दावत हमेशा अच्छी हो। मुझे बहुत शौक़ है कि मेरे घर सब आएँ, दावत हो बहुत ज़्यादा, मैं जिसकी कोई हद ना हो। मुझे ये लगता है कि मुझे ये वाला शौक़ ना मम की वजह से है। मैं मम को देखती हूँ ना, मम को इतना शौक़ है माशाल्लाह, और मुझे उतना ही शौक़ है जितना मम को है। तो बस यहाँ सबसे पहले सेकंड नंबर वाली मामी आई, फिर 5th नंबर वाली मामी आई। जब सारे लोग आ गए ना, एंड देन उससे आधा घंटा पहले हमने लाइट्स ऑन कर दी थी। यहाँ मेरे कज़न्स बैठे हुए हैं और मम भी बैठी हैं, सब टेबल पे बैठ गए थे। बस जो है आज की दावत में बड़े वाले मामू मामी और उनका बेटा और बहू ये लोग नहीं आए थे, बाकी उनकी बेटी और सारी चारों मामियाँ कज़न्स सब आए थे, मामा वगैरह एवरीवन। तो यहाँ थर्ड वाली मामी भी आ गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ 4th नंबर वाली मामी भी आ गई थी, फर्शी शलवार पहनी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी सारी मामियाँ इस दिन बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। तो बस यहाँ सब बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। बेडरूम में बच्चे बैठ गए थे, ड्राइंग रूम में सारे जेंट्स बैठ गए थे। तो ये रही हमारी कुछ सेटिंग और बहुत खुला खुला रहा, सब कुछ अच्छा रहा। जब भी आए तो लोग सुकून से बैठें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आते के साथ पानी पूछें, जितना हो सके हमारे घर जब मेहमान आए ना तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको अच्छे से पैम्पर कर सकें। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली तो हम किसी के साथ रहते नहीं हैं, मतलब वो कुछ ही घंटों के लिए ही आते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे अच्छे से मेहमान नवाज़ी करें। जो भी आए ना हमारे घर में खुश होके जाए। खाने पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन आके ना उनको आपकी हर एक चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। खाने में बहुत मज़ेदार सी चीज़ें थी, हलीम, साथ में मैक्रोनी, बीफ बिरयानी और हैदराबादी ख़ोरमा, और साथ में हलीम के जो वो होता है ना लवाज़मात जो आप टेबल पे देख रहे हैं, वो सब भी मौजूद था। तो यहाँ पे जो है टेबल पे सारी मामियाँ आ गई थी। नीचे जो है यहाँ पे सारे कज़न्स बैठ गए थे, ड्राइंग रूम में सारे जेंट्स आ गए थे। उसके बाद हमने खाने की गैप के बाद 10-15 मिनट के बाद कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट की। उसके आधे घंटे बाद हम लोगों ने रस मलाई डिस्ट्रीब्यूट की। वो करने के बाद मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ भूल तो जाती हूँ, शुरू का मुझे सब याद रहता है। मैं हमारे घर में से किसी ने खाना नहीं खाया, थोड़ा बहुत बाबा ने खा लिया था, इसके अलावा किसी ने नहीं। बस मैं और मेरी बहन तो मीठे पे टूटे क्योंकि हमें मीठा खाने की बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और साथ ही साथ जो है बाबा ने फिर लेट, मतलब 1-2 घंटे बाद जाके ना बाबा बाहर से चाय ले आए थे, तो चाय डिस्ट्रीब्यूट की। बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया, हम सब ने एंड में बैठ के रूम में बहुत सारी बातें की, बहुत सारा हंसी मज़ाक हुआ। मतलब बहुत अच्छी गुजरी दावत, जैसे हमने सोचा था, जैसा हम चाह रहे थे। एंड में सब खड़े हो गए थे और किसी ना किसी बात को लेके हंसे जा रहे थे। बच्चों की हरकतें देख के ना बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे हम लोग सब ओवर हो गए थे, थोड़ा पागल ही हो गए थे। तो बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खूब सारी पिक्चर्स ली हमने, इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी और बिल्कुल व्लॉग के ना एंड में शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। फिर सब जा चुके थे और मेरी थर्ड वाली मामी ने ये वॉल हैंगिंग दिए। मैंने इसको कहीं देखा था, मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी कहानी। और ये मुझे लेने का इतना दिल कर रहा था, मगर किसी ना किसी वजह से मैं ये ले नहीं पाती थी। और जब मेरी मामी ने ये दिया, मैं खोलते के साथ इतनी खुश हो गई कि होता है ना कि यार ये तो मैंने कब से देखा हुआ था, बिल्कुल वैसी वाली खुशी थी। तो सेकंड वाली मामी ने केक ये लेकर आई थी, असरे शीरी का फेमस 3 मिल्क केक। और 4th वाली मामी केक लेके आई थी। और
थर्ड वाली मामी जिन्होंने ये वॉल हैंगिंग दी है वो आइसक्रीम लेके आई थी। तो यहाँ मैंने ये लगाया है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबके जाने के बाद, सारी पूरे घर को क्लीन करने के बाद, सारी सेटिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। और खाने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत सेटिंग दिखा रही हूँ। हर चीज़ जगह पे आ गई थी, दरी कल चले जाएगी, मतलब घर ना बिल्कुल पुराने जैसा कर दिया था जैसे होना चाहिए। ये सब हमने वापस उठा के रख दिया। टेबल आप लोग देख सकते हैं, सारी सेटिंग हमने चेंज कर दी और थक के हम लोग चूर होके सो गए थे। आगे चल के मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाती हूँ पूरा, आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे लगे। इंशाल्लाह कल जो है ये पर्दे भी चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल पुराना घर दिखेगा आप लोगों को हमारा ना। अब आप लोग पिक्चर्स देख के बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।